एक सवाल और ममता बनर्जी खड़ा कर रही हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं, जो अभी चर्चा में भी आया, कि भाई केंद्रीय जो बल हैं उनको यहाँ पर क्यों इतनी बड़ी संख्या में लाया जा रहा है। कोलकाता में सीएपीएफ के प्रमुखों की मीटिंग के बाद ये सियासत गरमाई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का एक पोस्ट मैं आपके सामने रखती हूं। उन्होंने लिखा है, ऑपरेशन मच्छी बंद प्रिपरेशन। अब सोचिए, यहां पे भी मछली आ गई। अब मछली कोई ना खा पाए उसके लिए क्या आपको लगता है कि सीआरपीएफ आएगी या बीएसएफ की फोर्स यहां पर तैनात की जाएगी? मच्छी बंद प्रिपरेशन, मैं एग्जैक्टली उन्हें कोट एंड कोट पढ़ देती हूं। ऑपरेशन मच्छी बंद प्रिपरेशन इन फुल स्विंग, बीजेपी एंड ज्ञानेश दादो get top brass of CAPF, quote unquote, Paltu IPF officers to Bengal to plan full military style takeover। अब ये आप सोचें कि ये जो बात महुआ मोइत्रा कर रही हैं, प्रोफेसर साहब, आप एक तो आईपीएफ ऑफिसर्स को पलटू कह रहे हो, आप सीएपीएफ को, आप सीआरपीएफ को, आईटीबीपी को, ज्ञानेश कुमार को, सबको ये कह रहे हो इनको इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे मछली जो है बीजेपी लोगों का मछली बंद कर देना चाह रही है। इतना भ्रम, इतना डर कि ये लोग आ जाएंगे तो चुनाव पलट देंगे। देखिए, पहले तो विजय जी ने जो बात कही कि 30 लाख वोटों पर ज्ञानेश कुमार को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जब सुप्रीम कोर्ट ही उस पर कह रही है कि भाई देखेंगे, यदि उस समय तक जितने नाम क्लियर होंगे वो चुनाव में वोट डाल सकेंगे, जो नाम क्लियर नहीं होंगे वो चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे, ये बहुत क्लियर है। दूसरी बात, ममता बनर्जी के हारने के पीछे डेस्परेशन तो दिखाई दे रहा है, और डेस्परेशन इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि देखिए, जो मरे हुए वोटर्स थे जो पहले वोट डाल लेते थे आकर के यमलोक से, वो इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे। दूसरी बात, जो बांग्लादेश के वोटर्स थे उसमें मैं नहीं जानता कि कितना आंकड़ा वो है, एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि चुनाव आयोग ने भी नहीं बता पाया है, लेकिन ये मैं मान करके चलता हूँ कि उसमें अधिकांशतः वही लोग हैं जो बांग्लादेशी मुसलमान थे, जो ममता बनर्जी के वोट बैंक थे। और पिछली बार जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने जिक्र किया था कि लोकसभा चुनाव के अंदर 40 लाख का वोटों का अंतर आया, उससे पहले विधानसभा में 60 लाख वोटों का अंतर आया। तो ये दोनों आंकड़े को यदि हम मिला लें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आने वाला चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अब रह गई बात कि भाई मुसलमानों का वोट, बिल्कुल मैं सही मानता हूँ, एक हेमंत विश्व शर्मा जैसा एक नायक यहाँ भी होना चाहिए था, जिसे खुल करके कहना चाहिए था कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके चाहने से क्या हो जाता है? भारत का मुसलमान आपके लिए वोट कर देता है क्या? 2024 में मुसलमानों ने वोट किया क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? तब तो बड़ा जोर से पोलराइजेशन नहीं हुआ था, तब तो हिंदू मुस्लिम जिसे कहते हैं खुले तौर पर इस प्रकार का पोलराइजेशन नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आप अध्ययन करके देख लीजिए, जहां मुसलमान 90% है, 99% भारतीय जनता पार्टी को कितने वोटे मुसलमानों को मिले हैं? 2, 4, 5, 6, 7 डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाता है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। इस पर भी मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह है खड़ा। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बड़ा कठिन और बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। चौथी बात कि भाई बंगाल के अंदर जो चुनाव हो रहा है, कौन नहीं जानता है कि वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पार्टी दोनों मिल करके चुनाव लड़ती थी। इस गठजोड़ को ये आज से तो होता नहीं था, ये तो तृणमूल कांग्रेस से पहले जो है वो सीपीएम यही करती थी। पार्टी जो है, पुलिस में कुछ हो ही नहीं सकता था जब तक पार्टी आपको इंटरवीन नहीं करती। एफआईआर तक नहीं लिखा जाता था जब तक पार्टी नहीं कहती थी। ये तो बंगाल के पुलिस का राजनीतिकरण था। ऐसे में वहां पर सीआरपीएफ का होना बहुत आवश्यक है। और ध्यान रहिए, 2005 में जिसका जिक्र हर्षवर्धन जी ने किया, राव साहब का, उस समय भी 1,30,000 के आसपास वोट कटे थे, और तब जाकर के वो बदलाव की बयार बिहार के अंदर भी 2005 के अंदर आई थी। यहाँ भी वोट कटे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बदलाव की बयार जो है वो यहाँ से निकलेगी। सीआरपीएफ आना वहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरी तरीके से पता है कि वो पूरी तरीके से करप्ट हो गया, और वो ममता के इशारे पर ही काम करती है। सारे आज उनको परेशानी ये हो रही है क्योंकि आईपीएस वगैरह